क्या वाकई सारा कसूर शन्नू का है? क्या वाकई शन्नू खराब लड़की है? ओहो, वो लड़की खराब नहीं है, वो मेरी दोस्त है। लेकिन मैं ये बात भी तो जानती हूँ कि आए दिन किसी ना किसी लड़के के साथ होती है। अगर परवेज उससे नहीं करना चाहता तो ठीक है ना, वैसे भी शन्नू ने कौन सा इस बात को सीरियस ले लेना है। अगले ही दिन उसका जहन और दिल किसी नए लड़के का इंतखाब कर लेगा। लेकिन मैं परवेज के लिए सोचूं, ये बात तो मानने वाली है, इसकी इज्जत करते हैं लोग, और शन्नू से पहले कभी उन्होंने किसी लड़की के लिए इस तरह, यकीनन शन्नू ने उन्हें वरगलाया होगा। अब जब लड़की खुद लाइन दी तो भला फारिग लड़का क्यों फायदा नहीं उठाए? तो फिर क्या मुझे परवेज के रिश्ते के लिए, पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। या अल्लाह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, परवेज हमारे खानदान का सबसे कायल लड़का है, खुश शक्ल है, एजुकेटेड है, अब तो अच्छी जॉब भी मिल गई है उसे। तो फिर क्या मैं, ओफो, कहाँ फंस गई हूँ मैं? एक तरफ परवेज और दूसरी तरफ मेरी दोस्त शन्नू। अरे तारा, शुक्र है तू आ गई। मैंने तुझे कितने फोन किए, कितने मैसेजेस किए, लेकिन एक फोन का भी तूने मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। अगर तेरी अम्मी का मुझे खौफ नहीं होता ना तो मैं तेरे घर आ जाती। अच्छा बता भी दे, चुप क्यों खड़ी है? क्या हुआ, बात हुई परवेज से? क्या कहा परवेज ने? कब आ रहा है मेरे घर रिश्ता लेके? परवेज रिश्ता लेकर आ रहा है, मगर मेरे घर। तेरे घर? तेरे घर क्यों? परवेज मुझे पसंद करता है और मुझे भी इस बात से कोई एतराज नहीं है। अगले महीने हम शादी कर रहे हैं। परवेज को अपने घर के लिए एक बाइज्जत लड़की चाहिए, ना कि मोहल्ले के हर लड़के की गर्लफ्रेंड। क्या बकवास कर रही है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? पागल हो गई है क्या? तो ये सब कुछ तूने जानबूझ के किया है ना? तेरा दिल आ गया ना मेरे परवेज पे? हाँ, ये क्यों नहीं कहती तू? ये क्यों नहीं कहती कि तूने वरगलाया उसे? परवेज छोटा बच्चा नहीं है जो मैं उसे वरगलाऊंगी और वो मेरी बातों में आ जाएगा। होश में आओ शन्नू, होश में आओ। तुम एक बदसलीका, बदकिरदार लड़की हो। तुम्हारे पास है ही क्या शक्ल के सिवा? ये सब तुमसे परवेज ने कहा है? परवेज ने मुझसे जो कहा है, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना, तुम अभी और इसी वक्त जमीन में धंस जाओगी। और वैसे भी तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम परवेज को भूल जाओ, और मैं तो कहती हूँ कि तुम शादी को ही भूल जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ शर्तों पर जीती जाने वाली लड़की हो। तुमसे कोई बाइज्जत लड़का शादी नहीं कर सकता। टूट टूट कर गिरे हैं आंसू, ये जीवन कैसे सुलग रहा है। ये आते जाते रास्तों में हर रिश्ता कैसे बदल रहा है। कल जरा ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, हमने इनायत के घर जाना है। मैंने और नोमी ने सोचा है कि बचपन की मंगनी खत्म करने के बजाय हम डायरेक्ट शादी कर देते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोबारा उनसे बात करोगी और वो फौरन मान जाएंगे? ये आप इतना हल्का क्यों ले रहे हैं हम माँ बेटों को? मैं आज ही गई थी भाई की तरफ, बात करके आई। क्या तुम आज इनायत के घर गई थी और मुझे बताने की जहमत तक गवा रही थी तुमने? अरे अरे अरे, आप इतना भाव क्यों खा रहे? अब बता तो रही हूँ ना, मैं ही लड़ कर आई थी अपने भाई भाभी से, अब मैं ही झगड़ा खत्म करके आई हूँ। आपको क्या मसला है? वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं है। अरे छोड़े ना आप इस बात को, खुशी की खबर सुने। मैंने और नोमी ने सोचा है कि बस अब डायरेक्ट जाके शादी की बात करते हैं। वाह पर्रो वाह, क्या तुम्हारा बेटा इस काबिल है कि शादी के बाद वो जिम्मेदारियां निभा सके?
भाई मैं बहुत जल्द रिटायर होने वाला हूँ। मेरे रिटायरमेंट के बाद कैसे जिम्मेदारियां संभालेगा सारी वो? बस शुरू हो गए ना आप। आपको तो बस मुझ में और मेरे बेटे में ही सारे कीड़े नजर आते हैं। आज तो मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब कल हालात तुम्हें बताएंगे ना, तो सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। तौबा तौबा, आप तो अपनी मरहूम अम्मा की तरह हमें बदवाएं देने लग गए। अरे भाई अम्मा का जिक्र कहाँ से आ गया? जो तुम्हारी मर्जी चाहती है वो करो। मैं तुम्हारे साथ इनायत के घर नहीं जाऊंगा। तौबा है भाई तौबा। लोगों के मुखालिफ तो घर से बाहर होते हैं और हमारे घर में मुखालिफ बैठे हुए हैं हमारे मियाँ जी। बस अब कल दो दो हाथ करके ही उठूंगी जायदा से। देखती हूँ इस बार कैसे इनकार करती है। बड़ी आई मास्टरनी। परवेज को अपने घर के लिए एक बाइज्जत लड़की चाहिए, ना कि मोहल्ले के हर लड़के की गर्लफ्रेंड। होश में आओ शन्नो, होश में आओ। तुम एक बदसलीका बद किरदार लड़की हो। तुम्हारे पास है ही क्या शक्ल के सिवा? परवेज को अपने घर के लिए एक बाइज्जत लड़की चाहिए, घर के लिए एक बाइज्जत लड़की चाहिए, ना कि मोहल्ले के हर लड़के की गर्लफ्रेंड, ना कि मोहल्ले के हर लड़के की गर्लफ्रेंड, मोहल्ले के हर लड़के की गर्लफ्रेंड। ओह अरे शन्नो, ओह हे बेटा, तू यहाँ इस वक्त इतनी सर्दी में अकेली बैठी क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस। अच्छा चल उठ खाना खा ले चल। भूख नहीं है मुझे। क्यों भूख नहीं है? अख्तर बता रहा था तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक हूँ मैं, बोला ना बस भूख नहीं है। आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अकेला छोड़ दो मुझे। अरे अकेली तो रहती है, मैं कौन सा हर वक्त तेरे साथ रहती हूँ। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आता, थके हारे आओ, ऊपर से ये औलादों के मूड ही ठीक नहीं होते। जिंदगी है। नोमी, ये क्या कह रहे हैं आप? पप्पू शादी की डेट लेने आ रही हैं कल, लेकिन अम्मी को तो बताया ही नहीं। अरे तो कल पता चल ही जाएगा मामी को, या फिर सुबह तुम बता देना बस। वाकई में नोमी, आपने तो मुझे हैरान ही कर दिया। देख लो, मैंने तो कर दिखाया, अब तुम्हारी बारी है। तो क्या मतलब, मुझे क्या करना होगा? ज्यादा नहीं, बस जो मैं और अम्मी कहें। लो, ये भी कोई कहने की बात है? आप तो जानते हैं मैं आपकी हर बात मानती हूँ। अरे यार रूबी, खैर अब हर बात भी नहीं मानती हो तुम। अच्छा बताइए, आपकी कौन सी बात मैंने नहीं मानी? वही जॉब वाली भूल गई ना तुम। मम्मी, क्या जिंदगी भर आप मुझे इसी बात का ताना देते रहेंगे? हालांकि आपको पता है ना, मैंने अम्मी को मनाने की कितनी कोशिश की थी। अब देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता और झूठ मैं बोलूंगा नहीं। अगर तुमने कोशिश की होती तो आज बात कुछ और होती। तो आपको मुझ पे एतबार नहीं है? एतबार हासिल करने के लिए ना कुछ करके दिखाना पड़ता है। मुझे देखो, मैंने कैसे बात अपनी मनवा ली अम्मी से, है ना? लेकिन आपकी बात और है, मेरी बात और है। आप मर्द हैं, पप्पू के इकलौते बेटे हैं। और तुम भी तो मामू और मामी की इकलौती बेटी हो ना। नोमी, क्या जरूरी है कि हम लोग हर वक्त एक ही बात को लेके बहस करते रहें? हाँ ठीक है, बात खत्म हो सकती है, बहस करने की जरूरत नहीं है, एक शर्त पर कि तुम अगली बार मौका मिला तो मामी से अपनी बात मनवा कर रहोगी। क्या? यानी फिर ऐसा कुछ होने वाला है? अरे भाई, मुझे क्या पता, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी मामी तो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को लेकर खुश तो है नहीं ना। दिल से खुश हैं? नहीं है ना। तो बस कभी भी कोई भी मसला खड़ा कर देंगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। देखो, मैं तो बस ये चाहता हूँ जो मेरी रूबी है ना,
वो बहुत मजबूत और बाहिम्मत बन जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और अपने नोमी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा, और आप अपनी रूबी के लिए क्या कर सकते हैं? बारात लेकर आ सकता हूँ और वो इंशाल्लाह जल्द लेकर आऊंगा। शन्नो, ओ शन्नो, उठ जा बेटा, मुझे क्यों फिक्र में डाला हुआ है? कल से कुछ भी नहीं खाया है तूने। उठ, तेरे अब्बा गरम गरम कुलचे लेकर आए। शन्नो, ए शन्नो, 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 तुझे तो तेज बुखार है बेटा, क्या हुआ है? सोने दो मुझे, मैं नींद की दवाई खा के सोई हूँ, मुझे सोने दो। अरे क्या हो गया है लड़की को, ये देखो तो सही जरा। अम्मी स्कूल जा रही हैं आप? शायद इस वक्त मैं स्कूल ही जाती हूँ। आज आप हाफ डे ले रहे हो? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैंने अपने स्कूल के बच्चों को ना दूसरे स्कूल ले जाना है, तकरीरी मुकाबला है। फिर तो आपको देर हो जाएगी। हाँ, देर तो हो जाएगी। आज आप छुट्टी कर लें। अरे भाई क्यों छुट्टी कर लूँ? ऐसा क्या खास है आज? वो अम्मी आज पप्पो आएंगी। अच्छा, सुबह? अगर वो सुबह आ रही है तो वो मुझसे मिलने नहीं आ रही, तुमसे और तुम्हारे अब्बा से मिलने आ रही, क्योंकि वो तो अच्छी तरह जानती है कि मैं 2 बजे के बाद आती हूँ और वो हमेशा आती भी 2 बजे के बाद है। नहीं, अम्मी आएंगे तो वो 2 बजे के बाद है, लेकिन क्या लेकिन वेकिन? देर हो रही है मुझे, साफ साफ बात करो। पप्पो शादी की तारीख लेने आ रही हैं। क्या वाकई? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या तुमसे नोमी ने कहा? जी। हाय अल्लाह का शुक्र, नोमी ने आखिर कर ही दिखाया। बस अच्छी सी नौकरी कर लेना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। अच्छा चलो देखो, मेरा फोन का है, जल्दी से सेल ढूंढो मेरा। आपके पर्स में होगा ना, कैसे फोन करना है? मैं स्कूल फोन करूंगी ना कि मैं नहीं आऊंगी। मेरी बच्ची का रिश्ता होगा। हाँ मैं बहुत सारी चीजें पकानी। चलो मैं। अबे यार रशीद, देख मेरी बात सुन, मुझे दुकान जो है ना किराए पे दिलवा दे, मैं वादा करता हूँ मैं कुछ दिन में खरीद लूंगा। अबे तू पागल हो गया अख्तर, ऐसी दुकानें रोज रोज नहीं मिलती। बेवकूफ, 2-4 नहीं 10-15 लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे ये दुकान। ये तो मेरे चाचा की मजबूरी है जिसकी वजह से तक्कड़ कर रहा है। अबे तो मसला भी तो समझना, दुकान खरीद के मुझे माल भी तो डालना है उसमें। अबे देख भाई, ये तेरा मसला है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। अबे क्या मतलब है, ये मेरा मसला नहीं है, हमारा मसला है। अब ऐसी बातें करेगा तू? तो देखना मेरा भाई, जहाँ इतना कर रहा है थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा सा वक्त दिलवा दे, मैं अम्मा से बात करके दुकान खरीद लूंगा। चल तू एक काम कर, दुकान अभी खरीद ले और इसको किराए पे चढ़ा दे, और जब तेरे पास माल डालने के पैसे हो जाए दुकान खाली करवा देना, और कम से कम 15,000 किराए पे चली जाएगी दुकान, और 1-2 लाख तो बयाना मैं करवा ही दूंगा तुझे। सच कह रहा है? कसम ले ले। और मेरा काम था तुझे समझाना, और मैंने समझा दिया। अब तू जान और तेरी अम्मा, और कल शाम तक का टाइम है तेरे पास। अबे हाँ ना, थोड़ा सा वक्त तो दे, पैसों का बंदोबस्त तो अम्मा नहीं करना है, दुआ अगर अम्मा मान जाए। और हाँ, कल शाम तक बताएगा ना मुझे? हाँ बस मैं इंतजार करूंगा। बेटा रुकी, तुम ना ये बादाम काट कर खीर में डाल देना, ठीक है? और फिर फ्रिज में रख देना। अच्छा सुनो, किचन साफ करके ना तैयार हो जाना, मैं जा रही हूँ बाजार। थोड़ी मिठाई ले आऊं और कुछ फ्रूट्स ले आऊं। आपको कुछ मंगवाना है? मैं अगर कमा रहा होता तो अपनी बहन को
अपने बहनोई और होने वाले दामाद को तोहफे देता, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या कहूं, पहले ही तुम अपनी कमाई पे इतना इतराती हो। अच्छा चले, मैं सबके लिए एक सूट ले आऊंगी। ठीक है, और हाँ, एक बात मेरी गौर से सुन लो। अगर आपा तुमसे ये कहें कि अगले महीने शादी करें तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? मेरा मतलब है कि बंदोबस्त है इतना? आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। आप बस बिस्मिल्लाह करें। मैंने तो कुछ कमेटियां भी लगाई हैं और कुछ पैसे जमा भी किए हैं, और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो एडवांस ले लूंगी जॉब से। चलो ठीक है। आप उस आपा से ना नोमी की नौकरी के लिए जरूर बात कीजिएगा। देखें आखिर कब तक भाई साहब इस तरह अपनी बहू बेटी की जिम्मेदारी उठाएंगे। छोटे जहन की औरत छोटी ही बात करती है। खबरदार, जो मेरी आपा से फजूल बात की तूने। तुझ जैसी 10 औरतों के बराबर अकल है आपा में, बात करती है नहीं तो। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ? बस मेरा मूड खराब करने की कोशिश ना कर। तुझसे ज्यादा आपा रूबी से मोहब्बत करती है, समझी? जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी करेंगी उसकी वो, और ख्याल रखेंगी। रिश्ते